स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भाग 6 चल रहे हैं। तो पर्यावरण के क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण में समाज से संबंधित हमारी सामाजिक, धर्म, अंधविश्वास, प्रथाएं, परंपराएं ये आ जाती हैं। और प्राकृतिक पर्यावरण में हमारे प्रकृति से संबंधित जो हमारा वातावरण है, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, मौसम, हवा, वायु, जल आदि चीज़ें प्राकृतिक पर्यावरण जो हमें प्रकृति प्रदत्त है, ये चीज़ें हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। सामाजिक पर्यावरण के बारे में हम पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक पर्यावरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक, सजीव, और दूसरा है अजैविक। यह इसके उपनाम है निर्जीव, या इसे भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। तो पहले देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। प्रकृति पर मानव कितना निर्भर है या प्रकृति मानव को कितना प्रभावित कर रही है। तो इसके पहले हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। प्राकृतिक पर्यावरण में ऐसे वातावरण से आशय है कि इसके अंतर्गत मानव क्या करता है, मानव प्राकृतिक संघर्ष, मानव प्राकृतिक परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ अपना जीवन यापन करता है। तो इसमें क्या हो गया कि प्राकृतिक पर्यावरण से आशय ऐसे वातावरण से है जिसमें मानव प्राकृतिक परिस्थिति यानी उसके पास जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनसे संघर्ष करता हुआ अपना जीवन यापन करता है। मानव प्राकृतिक परिस्थितियों में कौन कौन सी आ जाएंगी? प्राकृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत पानी, हवा, मौसम, कृषि, जीव जंतु आदि क्या आते हैं जो मानव जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसके प्राकृतिक शक्तियां जो उनसे संघर्ष यानी उसमें अपने व्यवसाय या अपने आर्थिक स्तर को मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत मानव अपनी प्राकृतिक शक्तियों से संघर्ष करता हुआ अपना जीवन यापन करता है। ये हो गया इसके प्राकृतिक पर्यावरण की परिभाषा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आ जाएंगी जो चीजें जो मानव को प्रभावित करती हैं, जिसका मानव जीवन पर असर पड़ता है। इसमें आ जाएंगे मौसम, वायु, जल, जीव जंतु, वनस्पति जगत आदि चीजें क्या है, मानव जीवन पर अपना असर, मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, मानव जीवन पर अपना असर डालते हैं। क्या हो गया कि मानव जीवन पर कौन कौन से कारक असर डालते हैं अपना? मौसम, वायु, जल, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति जगत। क्या है इसमें? मौसम, वायु, जल, जीव जंतु, वनस्पति जगत आदि क्या करते हैं, मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इसमें क्या है, ठंडे और गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग, तो प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर कैसे फर्क पड़ेगा कि इसमें जो ठंडे और गर्म प्रदेशों के लोग हैं, ठंडे और गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग लोगों के खान पान, रंग रूप आदि पर प्रकृति का असर पड़ता है।
प्रकृति अपना असर दिखाती है। तो इसमें क्या हो गया, ठंडे और गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों के खान पान, रंग रूप आदि को भी प्रकृति प्रभावित। तो इसमें क्या हो गया, ठंडे और गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों के खान पान, रहन सहन, रंग रूप आदि में भी अपना प्रकृति इसके अंतर्गत भी इसमें रूप परिवर्तन करते हैं कि ठंडे प्रदेशों के रंग रूप या उनका वातावरण अलग रहेगा तो उनके खान पान में भी अलग होगा परिवर्तन, और उसके रहन सहन में भी उसी के अनुसार, उसी पर्यावरण के अनुसार उसे जीवन यापन करना पड़ता है। अब देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया जैविक, और दूसरा है अजैविक। अजैविक, निर्जीव या भौतिक पर्यावरण भी इसे कहते हैं। तो इसमें जैविक में आ जाएंगे सजीव, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति ये आ जाएंगे, और निर्जीव में आ जाएंगे हमारे जल, वायु आदि जो रासायनिक पदार्थ हैं आदि इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें क्या है कि जहां पर निर्जीव तत्व, जैविक और निर्जीव दोनों एक दूसरे के पूरक है, कि दोनों एक मानव जीवन पर एक दूसरे परिस्थिति व परिवर्तन करके अपना असर दिखाते हैं। तो जैविक और अजैविक में क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये कैसे हैं, जैविक में क्या आ जाता है, जहां पर निर्जीव तत्व क्या करते हैं, अपना असर मानव जीवन पर दिखाते हैं। तो निर्जीव तत्व जिस प्रकार परिवर्तन पर्यावरण में करते हैं, निर्जीव तत्व जीवन के विभिन्न रूपों में अस्तित्व के लिए आवश्यक है, जो मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार सजीव भी क्या करते हैं, सजीव भी धरती पर मानव को अपने भरण पोषण, सजीव क्या करते हैं, मानव जीवन को अपने भरण पोषण या जीवन यापन करने के लिए भोजन व अन्य सामग्री प्रदान करते हैं। भोजन या अन्य सामग्री प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या है कि जैविक में क्या आ जाएंगे, मानव जीवन को अपने भरण पोषण जीवन यानी जिसमें कृषि आ गया, व्यवसाय आ गए, ये क्या आ गए जैविक के अंतर्गत। और अजैविक तत्व कैसे मानव को प्रभावित कर रहे हैं कि इसमें ये अजैविक निर्जीव तत्व जीवन के विभिन्न रूपों में, जीवन के विभिन्न रूपों में मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अब मानव अस्तित्व के लिए कैसे आवश्यक है, मानव को जल की आवश्यकता भी पड़ती है, वायु की भी पड़ती है, या इसमें उसको जो जलवायु के जो कारक है प्रभावित कर रहे हैं उनके लिए मानव जीवन को जलवायु, मौसम, ऋतु परिवर्तन है, तो इसके अनुसार मानव जीवन अपना जीवन यापन करता है। तो अब पढ़ेंगे हम इसके बारे में। इस प्रकार सजीव और निर्जीव दोनों ही क्या हैं, पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हुए, सजीव और निर्जीव दोनों पर्यावरण, सजीव और निर्जीव दोनों पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हुए, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए परिवर्तनों की एक नई व्यवस्था को जन्म देते हैं। इसमें क्या कहा है कि सजीव और निर्जीव दोनों यानी जैविक और अजैविक पर्यावरण दोनों पर्यावरण को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं कि जैविक निर्जीव के ऊपर निर्भर रहता है और निर्जीव सजीव के ऊपर निर्भर रहता है। तो इसको प्रभावित करते हुए क्या करता है, मनुष्य जीवन में परिवर्तनों की एक नई व्यवस्था को
जन्म देते हैं। तो इसमें ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, सजीव और निर्जीव। अब चर्चा करते हैं हम सजीव या जैविक पर्यावरण के बारे में। जैविक पर्यावरण किसे कहते हैं? जैविक पर्यावरण जैविक पर्यावरण में आ जाएगा कि मनुष्य भी एक जीव है, मानव का भी अपना एक जीव है। तो वह अपने शरीर की रचना, मानव जीवन क्या करता है? अपने शरीर की रचना और कार्य प्रणाली, मानव भी क्या है? एक जीव है स्वयं। तो यह क्या करेगा? अपने शरीर की रचना और कार्य प्रणाली को जानने की इच्छा रखता है। मानव क्या करता है? अपने शरीर की रचना, शरीर रचना और कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली को क्या करता है? जानने की इच्छा रखता है। यानी मनुष्य में जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है। मानव भी एक स्वयं का जीव है, उसमें शरीर रचना और मानव की कार्य प्रणाली, तो उसको जानने के लिए मानव में नए नए भाव उठते हैं, नए नए वह उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है कि इस कोई भी चीज को जानने की इच्छा ज्यादा रखता है। अब आगे देखते हैं हम कि साथ ही वह वातावरण में दृष्टिगत अन्य, साथ ही क्या करता है? वह वातावरण में दृष्टिगत, मनुष्य क्या करता है? वातावरण में दृष्टिगत, वातावरण में दृष्टिगत आ जाएंगे वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे। तो इनको दृष्टिगत रखते हुए क्या करता है कि इसमें विभिन्न जीवों का, वनस्पतियां जो उसके जीवन को प्रभावित करती है। वातावरण में दृष्टिगत वनस्पति, जीव जंतु जो मानव जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, उनको जानने की यानी उसके प्रति जिज्ञासु प्रवृत्ति रखता है। मानव में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? जिज्ञासु प्रवृत्ति की। वातावरण में दृष्टिगत वनस्पति, जीव जंतु उनके बारे में जानने की इच्छा रखता है। तो जैविक वातावरण में क्या हो गया कि मानव स्वयं एक जीव है। तो जीव है तो उसमें भी शरीर रचना और कार्य प्रणाली दोनों काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो गया? अनेक चीजों, वनस्पति उसके बारे में जानने की इच्छा रखता है। तो जानने की इच्छा रखते हुए क्या करता है? वातावरण में दृष्टिगत क्या क्या हो गए? वनस्पति, जीव जंतु आदि है। तो उनका उद्देश्य क्या हो गया मानव का कि इनके बारे में और अधिक जानने की इच्छा रखता है। तो इसके कारण इसमें मानव जीवन अपने अनुभवों के द्वारा, मानव क्या करता है? फिर जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है तो कुछ तो उसके पास खुद स्वयं के अनुभव होते हैं। तो अनुभवों के द्वारा क्या करता है? स्वयं के अनुभवों द्वारा मानव क्या करता है? स्वयं के अनुभवों के द्वारा क्या, कैसे की भावना जागृत करके, क्या कैसे की भावना जागृत करके मनुष्य क्या करता है? अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर उसे की प्रकृति में ये पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जीव जंतु दिखाई, तो उसके प्रति ये क्या है, ये कैसे हुए, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इनके बारे में उनके विभिन्न रहस्यों को जानने की क्या रखता है, क्या या कैसे की भावना। तो ऐसे विभिन्न रहस्यों को जानने की, विभिन्न प्रकार के रहस्यों के जानने की उत्कृष्ट इच्छा रखता है। उत्कृष्ट इच्छा रखता है। तो इसमें होगा ये जैविक पर्यावरण में कि मानव स्वयं एक जीव है, अपनी शरीर रचना और कार्य प्रणाली के आधार पर उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है। जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है तो वातावरण में जो भी चीजें दिखाई देगी मनुष्य को, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु आदि के संपर्क में आएगा तो उसके अंतर्गत एक जिज्ञासु प्रवृत्ति जागृत होगी। तो वह क्या करेगा फिर? स्वयं के अनुभवों के द्वारा उन चीजों, वस्तुओं के बारे में अपनी क्या, कैसे की, ये चीज कैसे हुई, ये क्या है, तो इसके बारे में वो अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति रखते हुए क्या करता है? विभिन्न प्रकार के रहस्यों को जानने की उत्कृष्ट इच्छा रखता है। कि मानव जीवन में मनुष्य है तो उसके मन में अनेक प्रकार के ख्याल आएंगे, वो हर चीज को आगे से आगे जानने की ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासा प्रवृत्ति रखेगा। तो मानव जीवन को प्रभावित करने वाले भौतिक और जैविक कारक,
अब देखते हैं मानव को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, जैविक और भौतिक, दोनों को एक दूसरे के पूरक बताया गया है। तो मानव जीवन के भौतिक और जैविक कारक, भौतिक और जैविक कारक में प्राथमिक स्तर के बालक हैं, जो विद्यालय के प्राथमिक स्तर के बालक हैं, विद्यालय के प्राथमिक स्तर के बालकों की जो जिज्ञासा होती है, जैसे प्राथमिक विद्यालय के प्राथमिक स्तर के बालकों की इच्छा, जिसमें बालकों को पानी, हवा, मौसम, ऋतु, पानी, हवा, मौसम, ऋतु, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि जो चीजें हैं उनके बारे में बालक को जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। तो इनको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं कि इनके स्वयं के क्या करता है, फिर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए शरीर रचना आदि को सम्मिलित किया गया है। सम्मिलित किया गया है। मानव जीवन के देखो भौतिक और जैविक कारक, भौतिक और जैविक कारक बालक को कैसे प्रभावित कर, जो प्राथमिक विद्यालय के प्राथमिक स्तर के बालक है तो उसके अंदर क्या प्रवृत्ति आएगी कि उनके अंदर जो जिज्ञासा होती है, जैसे पानी क्या है, हवा क्या है, मौसम कैसे परिवर्तन हुआ, ऋतुएं कैसे बदली, पेड़ पौधे तो अलग अलग प्रकार के कैसे हैं, या इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इसको हम और ज्यादा जिज्ञासा, वनस्पति है जो विभिन्न प्रकार की पाई जाती है, इनको ध्यान में रखते हुए बालक क्या करता है, स्वास्थ्य और स्वस्थता का ध्यान रखते हुए अपनी शरीर रचना, ये सब क्या आ गए प्राकृतिक पर्यावरण में भौतिक और जैविक कारकों के अंतर्गत शरीर रचना और स्वास्थ्य और स्वास्थता का ध्यान रखते हुए इसमें इन सभी चीजों को सम्मिलित किया गया है। तो सम्मिलित इसमें दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। तो इसमें क्या आ गया, मानव जीवन के भौतिक और जैविक कारक, जिसमें पानी, हवा, मौसम, ऋतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, बालक का स्वास्थ्य एवं स्वास्थता और उसकी शरीर रचना आदि सभी को इन दोनों के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब देखते हैं हम आगे कि जैविक पर्यावरण में, हमारा जैविक पर्यावरण चल रहा है, ये चल रहा है कि इसमें दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो जैविक पर्यावरण में क्या आ जाएंगे हमारे निष्कर्ष रूप में, जैविक पर्यावरण में जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति का अध्ययन कर उनकी शरीर रचनाएं, वनस्पति का अध्ययन कर उनकी शरीर रचनाएं, तथा वातावरण के साथ अनुकूलन और परिस्थितिवश अनुकूलन व प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वातावरण के साथ अनुकूलन व प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं।
अब क्या आ गया जैविक पर्यावरण में निष्कर्ष तौर पर, ये तो हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं विस्तार से कि जैविक पर्यावरण में क्या क्या आ गए, जीव जंतु, पेड़ पौधे और वनस्पति का अध्ययन कर तथा उनके शरीर रचनाएं, जीव जंतुओं में आ गए उनके शरीर या पेड़ पौधों के बारे में, उनके बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा रखते हैं, तो उनकी शरीर रचनाएं तथा वातावरण के साथ अनुकूलन। अब मनुष्य जीवन का वातावरण के साथ क्या अनुकूलन है, मनुष्य क्या क्या प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, तो उसका अध्ययन हम क्या करते हैं जैविक पर्यावरण में। अब अगला टॉपिक है हमारा अजैविक, दूसरा हमारा है अजैविक या भौतिक या निर्जीव पर्यावरण। अजैविक, अजैविक में नाम से पता चल रहा है निर्जीव या भौतिक। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, इसके अंतर्गत सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश, वायु, जल आदि जो है, नमी, भोजन, रात दिन, जल, ऊर्जा, रात दिन बनना, ऋतु परिवर्तन आदि अनेक जो अजैविक या भौतिक जो परिवर्तन है, ये इसके अंतर्गत ऊष्मा, चुंबक तथा अन्य रासायनिक पदार्थ, ऋतु परिवर्तन, चुंबक व अन्य रासायनिक पदार्थ जो क्या करते हैं हमारे स्वास्थ्य और अन्य रासायनिक पदार्थों उसके गुण, प्रदूषण, स्वास्थ्य आदि के गुण क्या करते हैं, पदार्थ इत्यादि के गुण, स्वास्थ्य, प्रदूषण, ये क्या करते हैं मानव जीवन के साथ अंतःक्रियाएं। तो इसमें क्या हो गया कि प्रदूषण, स्वास्थ्य इत्यादि के साथ मनुष्य की, इत्यादि के साथ क्या करते हैं, मनुष्य की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अजैविक, निर्जीव या भौतिक वातावरण के अंतर्गत क्या क्या आ गए हमारे, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश, वायु, जल, ऊष्मा, ऊर्जा, रात दिन बनना, ऋतु परिवर्तन, चुंबक और अन्य रासायनिक पदार्थ हैं। तो आदि के गुण क्या है, स्वास्थ्य और प्रदूषण। कुछ चीजें जो हमें स्वास्थ्य का करती हैं, कुछ क्या है प्रदूषण फैलाती हैं। तो फिर भी इनको जो ये प्रकृति की देन है, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसके साथ क्या है, मनुष्य क्या करता है, मनुष्य के पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो अब इसमें क्या आगे व्यापक रूप में देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, खगोल, रसायन और औषधि विज्ञान। व्यापक रूप में इसको देखते हैं तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान, रसायन व औषधि विज्ञान का अध्ययन, औषधि व रसायन विज्ञान का अध्ययन, मानव जीवन को, आदि मानव जीवन को सुख सुविधापूर्ण बनाने तथा आदि मानव जीवन को सुख सुविधापूर्ण बनाने
तथा मानव पर जो समस्याएं आती हैं, मानव समस्याओं को निराकरण में, मानव जीवन को सुख सुविधापूर्ण बनाने तथा मानव के जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका निराकरण कर विभिन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। निराकरण, मानव समस्याओं के निराकरण का अध्ययन किया जाता है। अब इसका व्यापक रूप में अर्थ क्या हो गया? जैसे भूगर्भ विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं तो खगोल विज्ञान में आ जाएंगे हमारे पृथ्वी, चंद्रमा, आकाश आदि। तो औषधि विज्ञान में आ गए हमारा स्वास्थ्य पर, ये आ गए। तो इसमें क्या हो गया, इनको क्या करता है मानव जीवन, मानव जीवन जो उसको सुख सुविधापूर्ण बनाने के लिए तथा मानव के जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका निराकरण में, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? अजैविक वातावरण के अंतर्गत। तो अजैविक वातावरण में क्या क्या आ गए? ये तो इन चीज़ों को, जैसे सूर्य है, उष्मा है, ऊर्जा है, रात दिन बनना है, ऋतु परिवर्तन है, ये चीज़ें तो हमारे क्या हो गए, चुंबक या अन्य रासायनिक पदार्थ हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य और प्रदूषण के साथ साथ क्या करते हैं, मनुष्य के पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन भी करते हैं। और व्यापक रूप में देखेंगे हम तो भूगर्भ विज्ञान आ गया, खगोल विज्ञान आ गया, औषधि आ गई, रसायन विज्ञान आ गए। तो ये क्या करते हैं, मानव जीवन को सुख सुविधापूर्ण बनाने तथा मानव जीवन में जो समस्याएं आती है उनके निराकरण में भी ये अजैविक वातावरण या भौतिक वातावरण अत्यंत उपयोगी है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, हमें ज्ञान कारण पर्यावरण के, इसलिए हमें क्या होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए, पर्यावरण में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना चाहिए तथा इसके संरक्षण और संवर्धन में अधिक सहयोग प्रदान करना चाहिए। तो इसमें क्या है, संरक्षण और संवर्धन के लिए हमें क्या करना चाहिए, जागरूक, संरक्षण, संवर्धन आदि के प्रति क्या होना चाहिए, हमें प्रयासरत रहना चाहिए कि पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक, संरक्षण करना चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए या अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो इस तरह मानव के सीखने की इस स्वाभाविक प्रक्रिया, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि मानव को सीखने के लिए, मानव को सीखने के लिए, मानव को सीखने के लिए इस स्वाभाविक प्रक्रिया को सुनिश्चित, इस स्वाभाविक प्रक्रिया को सुनिश्चित, सुव्यवस्थित, मानव को सीखने के लिए इस स्वाभाविक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, सुनिश्चित एवं उपयोगी मानकर पर्यावरण को श्रेष्ठ व सुखी जीवन यापन करने के लिए मानव को क्या करना चाहिए, श्रेष्ठ व सुखी जीवन यापन करने के लिए, सुखी जीवन यापन करने के लिए, श्रेष्ठ व सुखी जीवन यापन करने के लिए मौखिक और जैविक पर्यावरण, मौखिक और जैविक पर्यावरण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे पर्यावरण के क्षेत्र दो प्रकार के हैं, सामाजिक और प्राकृतिक। प्राकृतिक में आ गए जैविक और अजैविक। जैविक के अंदर तो आ जाएंगे सजीव, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, और निर्जीव या अजैविक के अंतर्गत आ जाएंगे हमारे रासायनिक पदार्थ, जल, वायु, ऊर्जा, ऊष्मा, रात दिन बनना, ऋतु परिवर्तन, ये आ जाएंगे। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, मानव जीवन को एक पर्यावरण के प्रति इसका
इस पर निर्भर बताया गया। तो मानव को सीखने के लिए क्या करना है, स्वाभाविक प्रक्रिया को, मानव को सीखने के लिए अपनी इस स्वाभाविक प्रक्रिया यानी पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, इसको सुनिश्चित, स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा, सुव्यवस्थित यानी एक व्यवस्थित तरीके से जिसका कोई आधार हो और उपयोगी मानकर श्रेष्ठ व सुखी जीवन, पर्यावरण के प्रति उसके स्वाभाविक प्रक्रिया क्या करेगा, वो सुनिश्चित करेगा, सुव्यवस्थित करेगा और उपयोगी मानकर क्या करेगा, अपना श्रेष्ठ और सुखी जीवन यापन करेगा मानव। तो उसको यापन करने के लिए क्या करेगा, मौखिक और जैविक पर्यावरण यापन करने के लिए उसके जीवन में कौन कौन से पर्यावरण महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, मौखिक और जैविक यानी भौतिक और जैविक, ये पर्यावरण अपने मनुष्य जीवन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इसके बारे में आज हमारे हो गए पर्यावरण के क्षेत्र कंप्लीट। आगे अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के दृष्टिकोण, उसका व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टिकोण कैसा है।